guys, wish you all a very happy Diwali. May God bless you with all that you deserve, all that you desire, and all the happiness and abundance in the world. So 10 days left for our examination. I'm pretty sure you all are well prepared, you all are well set for the examinations ahead. But still लास्ट 10 दिन बचे हैं एंड स्टिल मैं अभी तक बच्चों को देख रही हूँ जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं वो ही मिस आउट कर दिए हैं. Yes, I talk to students on a regular basis and 90% students are still not doing these things which are very very important. ये नहीं करोगे तो पक्का से फेल होने वाले हो. तो 5 ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगी जिससे वो फेल नहीं देखोगे आपके मार्कशीट पे. तो प्लीज़ ध्यान से सुनना मुझे. एंड ऐसे ही बहुत सारे वेकअप कॉल वाले वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस इस चैनल पे आपके एग्जाम टाइम तक आते रहेंगे. तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकॉन. द वेरी फर्स्ट थिंग इज, सी गाइस, अगर आप बहुत ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड हो अभी तो रैंडम इधर उधर भागना बंद करो. फर्स्ट थिंग यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इज स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दैट 1.5 डे बिफोर एग्जामिनेशन. इनफैक्ट पूरा रिहर्सल करो कि चलो वो एग्जाम के 8 दिन या वो एग्जाम के 16 दिन में कैसे बिताने वाली हूँ, वो अभी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो. बिकॉज बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करनी होती है. तो इंस्टेड ऑफ कमिटिंग द मिस्टेक्स देयर, अभी मिस्टेक्स कमिट करो एंड अभी टाइम मैनेजमेंट सीख लो. दोपहर को 2 से 5 पेपर लिखो एंड गेट द हैंग ऑफ इट कि हाँ एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है. 2 से 5 पेपर लिखो, फिर घर पे आओ, फिर नेक्स्ट पेपर की पढ़ाई करो. यू नो, बेयर द प्रेशर, बेयर द स्ट्रेस. तो वो रिहर्सल पहले ही किया हुआ रहेगा तो आपको बाद में इंटेंसिटी कम लगेगी. एंड फॉर द अदर टाइप ऑफ पीपल जो अभी तक वेल प्रिपेयर्ड नहीं है इतने ज़्यादा, आपको भी 1.5 डे ही देना है हर सब्जेक्ट को. लेकिन इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल द थिंग्स आपको सिर्फ वैसी चीज़ें करनी है जो आपको अब तक नहीं आती है. जैसे होते हैं ना कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं आ रहा है या थियोरी नहीं आ रहा है या फॉर्मूलाज नहीं आ रहे हैं. आपको हर सब्जेक्ट पिक करना है आपका एंड जो एरियाज आपको डिफिकल्ट लगती है उसको करना शुरू करना है. द सेकेंड थिंग विच इज़ अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको, इनफैक्ट गाइज, ये मुझे इतने टाइम तक रियलाइज भी नहीं हुआ था अंटिल परसों. मैं जैसे वर्कशॉप ले रही हूँ मैं फॉर CA इंटरमीडिएट एंड CA फाइनल स्टूडेंट्स. तो एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि मैम मुझे आज तक लग रहा था कि IDT का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बस 14 मार्क्स का होता है, ये तो बस फटाफट से आधे घंटे में सॉल्व हो जाएगा. लेकिन आई टुक 1 hour 15 minutes टू सॉल्व दैट वन क्वेश्चन नंबर 1. जस्ट इमेजिन, जिसको आपने हाफ एन आवर अलॉकेट किया था उसको 1 hour 15 minutes लगा. देन मैंने क्विकली वर्कशॉप पे ही पोल ले लिया कि हाँ आपको भी इतना टाइम लगा क्या, आपको भी इतना टाइम लगा क्या. एक्चुअली वहीं पे मुझे समझा कि 87% स्टूडेंट को अभी तक ये डिफिकल्ट लग रहा है. क्वेश्चन नंबर 1 आपने सॉल्व ही नहीं किया अभी तक तो आपको समझ ही नहीं रहा है कि उसकी इंटेंसिटी क्या है. इनफैक्ट सिर्फ IDT नहीं, हर क्वेश्चन में, हर पेपर में आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, सबसे ज़्यादा लेंदी होता है, सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट चेकिंग वाला जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन नंबर 1 होता है. तो अब तक अगर प्रैक्टिस नहीं की है, डेली बेसिस पे 1.5 hour अलॉकेट करना है फॉर जस्ट प्रैक्टिसिंग हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर 1. बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड गाइज, ये वर्कशॉप की वजह से ना बहुत सारे लोगों को बहुत बेनिफिट हो रहा है. तो अभी तक अगर आप ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स हो, अभी तक 10-15 डेज बचे हैं आपके पास, अभी तक बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, स्मार्ट प्लानिंग कर सकते हैं. तो आप ये वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, रिकॉर्डेड सेशंस देखो. और अभी तक लेट्स नॉट लीव दैट होप, अभी तक पढ़ाई करते हैं ऐसे से बहुत सारे इंसाइट्स निकल के आ रहे हैं वर्कशॉप में से, तो आपके लिए भी बेनिफिट हो सकता है. द थर्ड थिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे पता है मैम हमारे पास टाइम ही नहीं है पेपर सॉल्विंग का, हम कब करेंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. गाइस, सिर्फ एक बात बताती हूँ मैं आपको, अगर नहीं किया ना तो अभी मुझे आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट बहस विथ यू कि हाँ ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था. बट चलो कुछ नहीं किया ना, पहले दोनों सब्जेक्ट जो भी आप देने वाले हो, ग्रुप 1 के, ग्रुप 2 के, पहले दोनों पेपर जो है उनका पेपर सॉल्विंग करो सो दैट एक आइडिया तो आए. पहले पेपर के टाइम ऑलरेडी स्ट्रेस रहता है, पैनिक रहता है, कंफ्यूजन रहता है, उसमें से 3 घंटा डायरेक्टली वो पेपर फर्स्ट टाइम लेते हो तो और पैनिक बढ़ जाता है. पहला पेपर टाइट है फिश तो पूरा अटेम्प्ट टाइट है फिश. तो प्लीज पहले दोनों पेपर्स तो जरूर लिख के देखने हैं, 3 घंटा लिख के देखना ही है. फोर्थ थिंग, MCQs. गाइज, मैं कॉन्स्टेंटली आपको बोल रही हूँ MCQs सॉल्व करो, MCQs सॉल्व करो. बट चलो अभी टाइम नहीं है ना, तो एटलीस्ट केस बेस्ड वाले जो MCQs हैं, केस बेस्ड सिनारियो वाले MCQs, इसमें भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत टाइम लग रहा है. तो जैसे 1.5 hour अपन क्वेश्चन नंबर 1 को देने वाले हैं, वैसे 1.5 hour केस बेस्ड MCQs को देना शुरू करो ताकि टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली हो जाए आपका रेगुलर बेसिस पे. बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द लास्ट थिंग इज स्टे काम. यार कितना डरते हो, नहीं हुआ 10%, नहीं हुआ 15%, नहीं हुआ 20%. नहीं चाहिए अपने को 100 मार्क यार, अपने को चाहिए 55 मार्क्स, 60 मार्क्स.
तो बस इंस्टेड ऑफ फोकसिंग अपॉन व्हाट यू डू नॉट नो, स्टार्ट फोकसिंग अपॉन व्हाट यू नो नाउ. बस काम रहो, चिल रहो. एंड इसके लिए मैं आज रात को एक सेशन ले रही हूँ, लाइव आ रही हूँ 7 बजे. तो प्लीज़ आपको जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज है, जो भी मन हल्का करना है, लेट्स डिस्कस इट. आपको जो भी मुझे पूछना है मुझे पूछ सकते हो. मैं भी आपको थोड़े स्ट्रैटेजीज बताऊंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी. आपका प्रेशर थोड़ा रिलीज करने की कोशिश करेंगे एंड जोश में आके पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे फॉर द नेक्स्ट 10 days. तो टू गिव यू दैट डिजायर्ड पुश, टू गिव यू दैट डिजायर्ड मोटिवेशन, आई एम कमिंग अप विद अ मोटिवेशनल सेशन फॉर CA फाइनल एंड CA इंटर स्टूडेंट्स फॉर टुडे इवनिंग एट 7 o'clock. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देती हूँ. क्लिक ऑन दैट लिंक, प्रेस ऑन नोटिफाई मी so that you get notified when I come live. And to watch that session for absolutely free of cost, just use this code RCH10. थोड़ा स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी कर लेंगे वहाँ पे. ओके गाइज, सो यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से. बस ब्रेस अप and wish you all a very happy Diwali again, and stay fit, stay healthy, and yes, keep rocking. Good studies. All the best. Tada.